मानसून सत्र में सरकार को कई काम कराने थे, कई बिल पेंडिंग थे जिनको यहां पेश करना था, लेकिन तमाम बिलों के ऊपर एक इस्तीफे ने पानी फेर दिया। सोमवार को संसद के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष जहां मौजूदा चलते हुए सत्र के दौरान इस्तीफा देने को मुद्दा बना रहा है, वहीं इस्तीफे की वजह भी तलाश रहा है, सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए ये कहा कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर के अब राजनीति में एक नई चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव तक में इस इस्तीफे का असर पड़ा है। उनके गांव का नाम है किठाना। किठाना के रहने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक छोटे से गांव से चल करके इतने बड़े पद पर पहुंचे थे। पहले वो वकील थे, वकील के बाद बाकायदा चुनावी राजनीति में रहे, कांग्रेस में रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति तक पहुंचे। ठिकाना के अब लोग इस इस्तीफे के बाद काफी मायूस हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे के फैसले से गांव वाले आश्चर्यचकित हैं। उनके गांव के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो करीब 10-15 दिन पहले अपने 2027 तक कार्यकाल पूरा होने की बात कह रहे थे, वो धनखड़ अचानक अपना इस्तीफा कैसे दे सकते हैं, वो भी सत्र के दौरान। दरअसल जगदीप धनखड़ के रिश्तेदारों का अब रिएक्शन सामने आया है। इस इस्तीफे की वजह के पीछे किठाना गांव के रहने वाले हरिंद्र धनखड़ कहते हैं कि उनके इस्तीफे की खबर सुनकर के हमें गहरा सदमा लगा है। ये भी सच है कि मार्च में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। पिछले महीने जब वो उत्तराखंड गए थे, वहां भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि जगदीप धनखड़ ने गांव के स्कूलों और गौशालाओं को आर्थिक मदद तक की है। क्या कुछ कहा है उनके गांव के रहने वाले हरिंद्र धनखड़ ने, सुनिए। जैसे ही समाचारों में पता चला कि उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया, तो एकदम से बड़े हम तो नर्वस स्तंभ रह गए। लेकिन ये भी सही बात है कि उनका मार्च में हार्ट का एक छल्ला डला था। पिछले महीने उत्तराखंड गए, वहाँ भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो स्वास्थ्य के कारण जो इस्तीफा दिया है। लेकिन गांव में बड़ा निराशा का माहौल है आसपास इलाके में, क्योंकि हमारे तो जिस दिन 2022 में साहब उपराष्ट्रपति बने थे, गांव में इतनी खुशी का माहौल था कि विश्व के इतिहास में किठाना का एक किसान का बेटा जो देश का उपराष्ट्रपति बना है, ये गांव के लिए, आसपास इलाके के लिए बड़े गौरव की बात थी। गांव में 8 सितंबर 2022 को जिस स्कूल में साहब बचपन में पढ़े थे, उसी के नए भवन के शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया था, वो आए थे। उस टाइम गांव के विकास के बारे में बहुत सारी हमने मांग की थी। तो आज हमारे गांव में राजकीय महाविद्यालय चालू हो गया है, इंडोर हॉल स्टेडियम चालू हो गया है, आयुर्वेदिक औषधालय जिसको आयुर्वेदिक पंचकर्म में कर्मोन्नत करा के उसके भवन का निर्माण उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ अपने निजी पैसों से करवा रहे हैं। स्कूल और गौशाला में भी बहुत सारा उनका आर्थिक सहयोग रहा है। थोड़े दिन पहले ही साहब ने इसी इलाके के लिए एक बड़ी मांग की थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से बने, उसका भी थोड़े दिन में काम चालू हो जाएगा। शेखावाटी एरिया में पानी की समस्या है, उसके लिए भी साहब ने बड़ा प्रयास किया। उनकी इच्छा थी, कोशिश है कि हमारे यहाँ शेखावाटी में यमुना का पानी आए पीने के लिए और सिंचाई के लिए, उसके लिए भी वो हमेशा प्रयासरत रहे। गांव में सभी लोग मन्नत मांग रहे हैं आसपास इलाके में कि उनका स्वास्थ्य सही हो, वो भी शीघ्र ही स्वस्थ रहे और उनका गांव में आसपास इलाके में उनका स्नेह और प्यार सभी पे बना रहे, यही हम सब लोग प्रार्थना करें। जगदीप धनखड़ के गांव के एक अन्य ग्रामीण ने भी कहा है कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए था और गांव उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता है। पूरा गांव हैरान है। ये गांव और पूरे राजस्थान के लिए दुखद खबर है कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका है। हम उनके स्वास्थ्य के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी वो गांव आते हैं तो सबसे पहले बालाजी में जाकर के
प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। संसद के उच्च सदन में अध्यक्ष पद पर आसीन बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने इस बात की घोषणा की। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कई वजह राजनीतिक तौर पर भी मानी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जगदीप धनखड़ के द्वारा विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना भी अपने आप में इस्तीफे की वजह माना जा रहा है। हालांकि इस्तीफे के पीछे क्या वजह है अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। लेकिन राजनीति में सब कुछ स्वास्थ्य ही मायने नहीं रखता है। राजनीति के हर बार उसके स्वास्थ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि कहाँ किसके कितने स्वार्थ पूरे होते हैं। लेकिन स्वार्थ की इस राजनीति के दौर में स्वास्थ्य एक बहाना बनकर रह गया है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.